हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जो आपकी पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, है ना? और आप सबने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा, ठीक है? तो अब देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। चेक करना सब बच्चे। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखो बेटा, आपको दिया एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके इस तरीके से मतलब लंबाई के आधे, ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए आपका और इसकी दूर जो प्लेटों में जो दूरी है इस दूरी के आधे वाले भाग में एप्साइल R1 परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है और बाकी जो दूसरा आधा वाला भाग है इसमें एप्साइल R2 परावैद्युत वाला माध्यम भरा हुआ है। अब आपसे कहा गया है कि इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और जो पॉइंट आपको दिए हुए इस तरीके से दिए होंगे। ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट आपका बी है। आपको ये डायग्राम इस तरह भी दिया जा सकता है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। इस तरीके से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। किस तरीके से दे लो आप, इस तरीके से कंफ्यूज मत होना कि भाई ये क्या दे दिया, एप्साइल R1 डिवाइड टू इस तरीके से आधे वाले भाग में और इसमें एप्साइल R2 इस तरीके के आधे वाले भाग में। ठीक, ये डी/2 और ये भी डी/2। अब आपको क्या निकालनी है, इसकी तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। किसके बीच में, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में इसकी तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये तुल्य धारिता हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है, इस पर विचार करते हैं। किस तरह निकालेंगे तुल्य धारिता बच्चों, देखो, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भाई अगर मैं बैटरी जोड़ू तो बैटरी जोड़ने पर देखो, या तो आप इस तरह समझ लो, बैटरी जोड़ी, बैटरी जोड़ने में इस प्लेट में क्या आ गया, पॉजिटिव, इधर क्या आ गया, नेगेटिव। प्रेरण कान इस वाली सतह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर वाली पे पॉजिटिव। ऐसे आप मान सकते हो। तो अब एक चीज देखो, अगर आप देखें तो ऐसे चलो, ये अब इस बीच वाले को प्लेट की तरह ट्रीट करो, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दूसरे की पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, मतलब इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से चलना तो श्रेणी क्रम कहलाता है। तो यहां पर जो आपका ये समांतर प्लेट संधारित्र है ये कौन से क्रम में है, ये आपका श्रेणी क्रम में हुआ, ठीक है। तो अब इसकी हमें तुल्य धारिता कैसे निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां पर आपका एक संधारित्र ये हो गया और एक संधारित्र आपका ये हो गया। ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। मैं कह रहा हूं इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2 है। इसमें एप्साइल R1 परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, इसमें एप्साइल R2 है। प्लेट का जो क्षेत्रफल इसका प्लेट क्षेत्रफल कितना ए, इसका कितना ए, प्लेट का क्षेत्रफल ए है, बट अब प्लेटों में दूरी कितनी है, D/2, और इसके लिए प्लेटों में दूरी कितनी है, D/2। अब इसका निकालना, तो आपको पता है कि माध्यम में धारिता क्या होती है। अगर मैं वायु में बात करूं, वायु में धारिता होती है एप्साइल नॉट A/D, और माध्यम में क्या होती है, एप्साइल R गुना, तो कितनी होगी, तो C1 कितनी होगी आपकी, C1 होगी आपकी एप्साइल R टाइम जब C0 कितनी आपकी एप्साइल नॉट A/D, और D कितना बेटा, D/2। क्लियर। तो C1 कितनी आ गई, C1 आ गई आपकी 2 एप्साइल R1 एप्साइल नॉट A/D। ये C1 आएगी आपको तुल्य धारिता। इस तरह बच्चों C2 निकालो, C2 क्या होगी, इसका परावर्तन कितना, एप्साइल R2 एप्साइल नॉट A, प्लेट का क्षेत्रफल तो A है बट सेपरेशन कितनी है, D/2, तो D/2। तो यहां से 2 बढ़ा जाएगा तो C2 कितनी आ जाएगी आपकी, 2 एप्साइल R2 एप्साइल नॉट A/D। तो ये है आपकी C2 की वैल्यू, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये आपका C1 आ गया और ये आपका C2 आ गया। तो इस तरीके से C1 और C2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की।
अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, 1/CS। क्या होता है बेटा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे 1/CS, 1/C1। C1 कितना आपका, 1/C1 कितना आपका, C1 आपका 2 एप्साइल R1 एप्साइल नॉट A बाई D। ये आपका C1 है, 2 एप्साइल R1 एप्साइल नॉट A बाई D। और C2 कितना, 1/2 एप्साइल R2 एप्साइल नॉट A बाई D। ये आपका C2 है। तो 1/CS कितना आ गया, D/2 एप्साइल R1 एप्साइल नॉट A प्लस D/2 एप्साइल R2 एप्साइल नॉट A। क्लियर। तो यहां से 1/CS आया, तो 1/CS कितना आया, D/2 एप्साइल नॉट A। ये आपको कॉमन आ गया बच्चों, D/2 एप्साइल नॉट A। यहां पे क्या रहेगा, 1/एप्साइल R1 प्लस 1/एप्साइल R2। क्लियर। तो 1/CS D/2 एप्साइल नॉट A, क्या एलसीएम आपका, एप्साइल R1 एप्साइल R2 एलसीएम। यहां से क्या आ गया आपका, एप्साइल R2 प्लस एप्साइल R1। तो CS कितना आ गया, तुल्य धारिता CS कितनी आ गई, CS आ गई 2 एप्साइल नॉट A बाई D एप्साइल R1 एप्साइल R2 डिवाइड बाई एप्साइल R1 प्लस एप्साइल R2। तो बच्चों ये आपकी इस संयोजन की तुल्य धारिता आएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप चेक करें किस किस बच्चों का सही है, किसका ये गलत है। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो बच्चों ये है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका और भी है, आप उस वाले तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां तक की ये सारी चीजें आप नोट करो अच्छे तरीके से। अब हम इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं कि दूसरा मेथड क्या है जिससे इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको एक केस कराया था, एक चीज बताई थी कि जब एक टॉपिक कराया था आपको कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब विभिन्न मोटाई के परावैद्युत परत भरी हुई हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई की परावैद्युत परत भरी हुई हैं, तो तुल्य धारिता किस तरीके से ज्ञात की जाती है। ठीक बच्चों, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके आधे भाग में T1, आधा भाग ये D/2 है और ये आधा भाग D/2 है। तो ये T1 और T2, तो यहाँ पे दो भरी हुई हैं। तो आपको एक फॉर्मूला कराया था हमने कि अगर ठीक है ना, अगर बीच में कोई गैप नहीं है और विभिन्न मोटाई की परावैद्युत परत भरी हुई है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच, तो अपने एक फॉर्मूला आया था एप्साइल नॉट T1 बाई एप्साइल R1 प्लस T2 बाई एप्साइल R2 प्लस अप टू सो वन ऐसे Tn बाई एप्साइल Rn। ये फॉर्मूला कब है, जब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn बराबर D, मतलब संपूर्ण भाग में परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है T1 T2 T3 T4 Tn मोटाई का, तो उस समय धारिता है। तो बच्चों यहां से Cm कितना आ गया, Cm एप्साइल नॉट A अपॉन करो तो क्या आएगा, देखो T1 बाई एप्साइल R1। अब इसमें कितने हैं, 2, तो 2 के लिए क्या होगा T1 बाई एप्साइल R1 और T2 बाई एप्साइल R2। क्लियर। तो Cm कितना आ गया, एप्साइल नॉट A अपॉन T1 बाई एप्साइल R1। T1 कितना आपका D/2 एप्साइल R1, T2 कितना आपका D/2 एप्साइल R2। क्लियर। तो Cm कितना आ गया बेटा, एप्साइल नॉट A अपॉन T की जगह D/2 रख दिया,
T1 आपका d/2 है, T2 भी आपका d/2 और d/2 बाहर आ गया आपका ब्रैकेट में 1/ε r1 प्लस 1/ε r2। क्लियर? तो Cm 2ε0 A/d ब्रैकेट में ε r2 प्लस ε r1 डिवाइड बाई ε r1 इंटू ε r2 ये आएगा। तो यहाँ Cm कितना आ जाएगा? देखो भाई आगे दोबारा से 2ε0 A/d ये ऊपर चले जाएगा ε r1 ε r2 डिवाइड बाई ε r1 प्लस ε r2। देखो वही आया जो आपने पहले किया था। तो आप इस तरह के डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। जब ऐसे इस तरीके से विभिन्न मोटाई के परावैद्युत परत रखी हुई है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस तरीके से ज्ञात की जाती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक की सभी चीजें आप नोट कीजिए। इससे आगे की चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। आगे हम कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये सारा कुछ आप नोट करो। हाँ जी, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में ही है, जो आपकी बोर्ड की बुक है उस बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सरा भी है। ठीक है, ये आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र है और आपको इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, बिंदु ए और बी, ये प्लेट दी हुई है ना, इस तरीके से प्लेट कनेक्ट है। अब आपको बताया संधारित्र बनाने के लिए क्या चाहिए? दो प्लेट, एक पे पॉजिटिव आवेश और इस पे नेगेटिव आवेश। तो अब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसकी तुल्य धारिता किस तरह ज्ञात करेंगे बच्चों? इस तरह क्वेश्चन करने का मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बताता हूँ। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करने हैं। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको तुल्य धारिता जिन दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करनी है उनको बैटरी से कनेक्ट मानो। तो बैटरी से कनेक्ट मानो या ऐसा को एक सिरे को पॉजिटिव आवेश दे दो और एक सिरे को नेगेटिव। तो मैंने इसको क्या दे दिया, ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इसको मैंने दे दिया पॉजिटिव आवेश और इसको दे दिया नेगेटिव आवेश। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन दो बिंदुओं के मध्य आपको धारिता ज्ञात करनी है उसमें एक को पॉजिटिव आवेश दो एक सिरे को और दूसरे सिरे को नेगेटिव आवेश दो बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप करना। उसके बाद आप करो प्लेटों को नंबर दो। जैसे ये नंबर 1 वाली प्लेट, ये नंबर 2 वाली प्लेट, ये नंबर 3 वाली प्लेट, ये नंबर 4 वाली प्लेट। ठीक है, उसके बाद आपको ये करना, प्लेटों को नंबर देना 1 2 3 और 4। क्लियर बेटा? इस तरीके से नंबर देने के बाद आपको क्या करना है कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली कौन कौन सी प्लेट पॉजिटिव वाली है, 1 और 3 नंबर की जो प्लेट है वो पॉजिटिव वाली है। तो ये 1 और ये 3, 1 और 3 नंबर की प्लेट कौन सी हो गई, पॉजिटिव आवेश वाली। 2 और 4 नंबर की जो प्लेट है वो कौन सी है, नेगेटिव आवेश वाली। तो 2 और 4 नंबर की जो प्लेट है वो नेगेटिव आवेश वाली है। तो ये आपकी हो गई 2 नंबर की और 4 नंबर की प्लेट नेगेटिव आवेश वाली है। ठीक है, 1 और 3 नंबर की प्लेट पॉजिटिव आवेश वाली है और 2 और 4 नंबर की जो प्लेट है वो आपकी नेगेटिव आवेश वाली है। अब आपको क्या करना, आगे चलो 1 से 2 पे चले। ये 1 नंबर ये 2 नंबर, तो 1 से 2 चले, एक संधारित्र हमने जोड़ दिया। ठीक है, 1 से 2 जाने पर एक संधारित्र आपने इस तरीके से जोड़ दिया। फिर उसके बाद बच्चों 2 से 3, तो इस तरह चलना आपको। 1 और 3 से कौन सी है,
1 और 3 से ये पॉजिटिव वाली है, 2 और 4 से कौन सी, 2 और 4 से नेगेटिव वाली है। तो आप चलो पहले 1 से 2 आप जा सकते हो, 1 से 2 के लिए अलग अलग सिरे हैं, 1 से 2 के लिए अलग सिरे, तो आपने संधारित्र यहाँ पे जोड़ दिया। फिर देखो 2 से 3, 2 इधर है 3 इधर है, तो 2 से 3 आप जा सकते हो, तो एक संधारित्र आपने 2 से 3 के लिए बच्चों यहां पे भी जोड़ दिया। क्योंकि आप जा सकते हो 2 से 3, ठीक, इस तरीके से। फिर देखो आप 3 से 4 जा सकते हो बच्चों आप, तो 3 से 4 भी आपने एक संधारित्र आपने जोड़ दिया। तो यहाँ पे 3 संधारित्र, तीनों का एरिया सेपरेशन सेम है, ए दूरी भी हम बराबर मानते हैं, तो ये सी और ये सी, तो तीनों। अब आप देख रहे हो कि जिन दो सिरों के बीच में आपको धारिता ज्ञात करनी है, ये ए सिरा पॉजिटिव वाला, ये बी सिरा है नेगेटिव वाला, और जिन दो सिरों के बीच में आपको धारिता ज्ञात करनी है उनके बीच में क्या है, 3 संधारित्र है। और कैसे क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में 3 संधारित्र है, 1 2 और 3। क्लियर। तो अब आप क्या करो, तो आपको बताइए तुल्य धारिता होती है सी इक्विवेलेंट समांतर क्रम में, वो क्या होती है, तीनों जोड़ दो, सी प्लस सी। तो बेटा तुल्य धारिता क्या हो गई आपकी, सी इक्विवेलेंट कितनी हो गई, 3C। क्लियर। तो तुल्य धारिता सी इक्विवेलेंट 3C की वैल्यू कितनी होती है, समांतर प्लस धारिता सी इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये आपकी तुल्य धारिता आ गई किसकी, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता सी इक्विवेलेंट क्या आपकी 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां तक की जो चीजें हैं आप नोट कीजिए अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार आप तुल्य धारिता निकालोगे बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसी तरह का आप पहले खुद कोशिश करें करने की, पहले खुद सॉल्व करें, और खुद करने के बाद पहले खुद सॉल्व करें फिर मेरा सॉल्यूशन देखें आप, ठीक है। पहले आप सॉल्व करना, ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। आपको सिरे ए और बी के बीच में तुल्य धारिता बच्चों ज्ञात करनी है, ठीक है, इस संयोजन की। तो निकालो ए और बी के बीच में तुल्य धारिता क्या होगी, आप खुद सॉल्व करो। इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, और ये तुल्य धारिता निकालो इस संयोजन की। कैसे निकालोगे सोचो बच्चों, खुद ट्राई करो। आपको 2 मिनट दे रहा हूं मैं, 2 मिनट तक मैं कुछ नहीं कर रहा, आप खुद पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और खुद ट्राई करते रहो, सॉल्व करो खुद, फिर मेरी वीडियो देखना, फिर मैं आपको इसे सॉल्यूशन दूंगा। 2 मिनट तक आप करते रहो। करो बच्चों, ठीक है, खुद कोशिश करो, ऐसे मत बैठाओ आप कि हम लोग चलो सर वीडियो ही देख लेंगे। खुद करोगे तभी मजा आएगा बच्चों, है। मैं तो करा ही दूंगा, सारी चीजें मैं करा रहा हूँ आपको, खुद भी कोशिश करो, ठीक है। कर लिया होगा आपने, स्क्रीन पॉज कर लेना, नहीं किया तो मैं करा देता हूँ, तो फिर देखना आप कर लिया हो तो। देखो बच्चों, मैंने क्या तरीका बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि एक सिरे को बैटरी से कनेक्ट मानोगे। तो बैटरी जब कनेक्ट मानेंगे तो एक सिरे को क्या दे दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज, और एक सिरे को क्या दे दिया बच्चों हमने, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव इस तरह दे दिया। उसके बाद क्या करना बच्चों, आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग मतलब ये सिरा 1, जैसे प्लेट को नंबर देने ऊपर से 1, ये 2 नंबर की प्लेट, ये 3 नंबर की प्लेट, और ये 4 नंबर की प्लेट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। फिर क्या करोगे आप, नंबरिंग देने के बाद ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। अब देखो पॉजिटिव सिरा जो आपका ए है और नेगेटिव सिरा जो बी है, तो देखो पॉजिटिव सिरे से ए से कौन कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है, 1 नंबर वाली और 4 नंबर वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट है। तो यहाँ पे आप 1 और 4 लिखोगे। और जो नेगेटिव सिरा है, इस नेगेटिव सिरे से कौन कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है, 2 और 3 नंबर वाली जो प्लेट है, 2 और 3, ये आपकी नेगेटिव सिरे से जुड़ी हुई। तो इस तरीके से जिन सिरों से जो प्लेटें जुड़ी हुई है
उनको आप इस तरीके से नंबर दोगे, एक ठीक है, पॉजिटिव वाले से 1 और 4 और नेगेटिव वाले से 2 और 3। इसके बाद आपको आगे काउंट देखो, आप 1 से 2, एक सिरा अलग है, 2 सिरा अलग है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपका संधारित्र बन जाएगा, तो एक आपने जोड़ दिया, ठीक है। इनके बीच में 2 से 3, देखो 2 और 3 एक ही सिरे हैं, ये भी नेगेटिव वाला 2 और 3 भी नेगेटिव वाला, संधारित्र नहीं बनेगा, क्योंकि संधारित्र के लिए एक सिरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव, जबकि यहाँ पर 2 और 3 दोनों एक ही सिरे नेगेटिव वाले सिरे हैं, तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आपको संधारित्र नहीं बनाएगा, तो आप इसलिए 2 और 3 के बीच में कोई संधारित्र जोड़ नहीं सकते बच्चों। फिर बच्चों 3 से 4, 3 इधर है 4 इधर है, एक सिरा नेगेटिव एक सिरा पॉजिटिव है, आपका संधारित्र बन जाएगा 3 और 4, तो आपने एक संधारित्र बच्चों यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये आपका सी और ये भी आपका सी। क्लियर? तो आप देख रहे हो आपके पास 2 संधारित्र और कैसे क्रम में, समांतर क्रम में। तो आवता तुल्यधारित्र क्या होती है, सी इक्विवेलेंट, सी प्लस सी, समांतर क्रम संयोजन की ये होती है। तो सी इक्विवेलेंट कितने आ गए बच्चों आपकी, सी प्लस सी 2c, और c की वैल्यू आप जानते हो, वायु भरी हुई है, कोई माध्यम तो है नहीं प्लेटों के बीच में, तो 2c कितना आपका एप्साइल नॉट a अपॉन डी। तो बच्चों इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, नोट करें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसकी ट्राई करो आप सब, है ना, जरूर करना इसकी ट्राई। चलो, केवल ये 4 प्लेट दी है, ये सिरा ए है और ये सिरा मान लीजिए बी है, ठीक है। आपको इसके मध्य तुल्यधारित्र ज्ञात करनी है, सोचो कैसे करोगे, सोचो बच्चों किस तरीके से करेंगे, कोशिश करो। दो शायद मुझे लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, स्क्रीन पॉज करके बेटा सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं हुआ तो आप इधर देख ले बोर्ड तरफ, ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा बच्चों। देखो वही तरीका, जिनको जैसे एक सिरे को पॉजिटिव दे दिया और इस बी वाले को हमने नेगेटिव दे दिया, ए और बी की मन निकालनी है। अब नंबर दो 1 2 3 और 4 बच्चों, नंबर दे दिया। अब वही तरीका पॉजिटिव एंड आपका ए है और नेगेटिव एंड आपका बी है, तो पॉजिटिव वाले को क्या नंबर दोगे आप, देखो पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव से कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट है, देखो आप, तो आप कहेंगे सर 1 और 3 नंबर की जो प्लेट है वो पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे 1 और 3 नंबर की जो प्लेट है वो आपकी पॉजिटिव सिरे वाली है। क्लियर? नेगेटिव सिरे से कौन सी, केवल आप कहोगे सर 4 नंबर वाली प्लेट केवल पॉजिटिव से, बाकी तो कोई नहीं है। अब 1 नंबर की प्लेट रह गई कौन सी, 3, इसको आप बीच में रख दो, 3 नंबर की ये प्लेट है बीच, सॉरी 2 नंबर की रह गई ना, जिसको नाम नहीं दिया हमने, तो 2 नंबर की प्लेट जो रह गई उसको बीच में रख दो, ये 2 की। क्लियर? इस तरीके से करोगे आप, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाली को नाम दे दो और जो प्लेट जिनको हमने कुछ नहीं दिया है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, उनको उनके बीच में नाम दे दो, रख के रख दिए बच्चों। अब देखो 1 से 2 जा सकते हैं, तो 1 से 2 जा सकते हैं, तो इसलिए यहां पे एक संधारित्र जुड़ेगा। 2 से 3 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, 2 से 3 जा सकते हैं, तो एक संधारित्र आपका यहां जुड़ जाएगा। 3 से 4 नहीं, ये कुछ नेटवर्क सही नहीं बना, एक्चुअल में ये हमें नेगेटिव एंड के बीच में नहीं दे सकते, ऐसे तो नेटवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा।
जिनके बीच में धारिता निकालनी है। नहीं, हो जाएगा, सही है। 3 से 4, 3 से 4 के बीच में एक संधारित्र ये हो गया, ठीक है, ये वाला। देखो नेटवर्क एक बार कंप्लीट हो रहा हो तो ही हम देखेंगे। अब आपको तुल्य धारिता निकालनी है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये नेटवर्क कंप्लीट नहीं है। आप शायद इसको नेगेटिव देंगे। जो पहले नंबर पे जो सिंगल प्लेट आती है उसको नंबर 4 नाम देते बेटा। इसको आप नाम दो बी, ठीक है ना, इसको नाम नहीं देंगे। तो ये 2 नंबर वाली इधर चली जाएगी, और जो बाकी आपकी जो 4 नंबर वाली है, ठीक है, ध्यान रखना, वो नाम गलत दे दिया, क्योंकि पहले जो प्रेफरेंस में जो ऊपर चलने में जो सिंगल प्लेट आती है उसको नाम देते हैं हम। तो ये बी इसको देंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे नाम दो बेटा, इस तरीके से आप दो। फिर 1 नंबर पे, सॉरी 1 पे और 3 पे तो पॉजिटिव वाली, 2 पर नेगेटिव वाली, और बीच में 4 नंबर को यहाँ से 1 से 3, 1 से 2, 1 से 2 जा सकते हैं आप, इस तरह से नाम दोगे। यहाँ पर 2 से 3, 2 से 3 भी जा सकते हैं आप, इस तरह दोगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह बना लो। एक और 2 से 3 जा सकते बच्चों हम, 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते, 3 से 4, 3 से 4 भी जा सकते हैं, और कुछ और तो नहीं जा सकते बच्चों, ठीक है। अब इसकी निकालो। अब देखो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर ना वैसे ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, नहीं आ सकता, पूछेगा कंपटीशन का है। अब एक्चुअली देखो इसका सर्किट ना आगे कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए जिनका सर्किट कंप्लीट नहीं होता वो अपने कोई काम के नहीं। तो ये अपने जो संधारित्र है ना, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें आगे इसका सर्किट कंप्लीट नहीं, जुड़ा नहीं है। तो इसलिए इसको आप हटा दोगे और तुल्य धारिता आप इसके बीच में इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो आपका यही सी और ये सी, तो कितना आ गया आपका 2C। पहले क्योंकि जो नेटवर्क कंप्लीट नहीं होते वो अपने काम के नहीं, क्योंकि उनमें कोई धारा प्रवाहित, आवेश प्रवाहित नहीं होता आगे, ठीक है ना। परिपथ खुला हुआ तो इसमें तो आप केवल उनको हटा दोगे। तो क्योंकि 3 से और 4 के बीच का नेटवर्क कंप्लीट नहीं है, कि वो हमारा रुक गया, बीच वाला सारा कनेक्ट नहीं है, तो इसको आपने हटा दिया। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों यहाँ तक मैंने कुछ बता दिया। ये क्वेश्चन ऐसा कोई खास आपके काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम मैंने सही नहीं बनाया, वो मैंने नेगेटिव ले लिया। एक आध प्लेट और आती तब ये सही तरीके से और बनता। अगर इसको ढंग से बनाना तो हमें इस तरीके से एक प्लेट और जोड़नी पड़ती, तो आपका नेटवर्क शायद कंप्लीट हो जाता इस तरीके से जोड़ने के बाद। और यहाँ पे बेशक आप चाहो तो इसको नाम दे देते जब आपका हो जाता। चलो कोई नहीं, तो वो नेटवर्क कंप्लीट नहीं था इसलिए उसको नाम, वो कोई काम का नहीं होगा। तो जो काम के नहीं होते उन संधारित्र को हम परिपथ में नहीं लेंगे, उसको हटा देंगे और आपका सर्किट इस तरह बन जाएगा और आप इस तरीके से तुल्य धारिता ज्ञात कर लोगे बच्चों, ठीक है। तो ओके बच्चों, आप ये सारा कुछ नोट करो, सब कुछ। आगे हम इससे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।